Good morning, students. How are you? So, I think every student is watching the lectures which we are delivering on through online way, and hope everyone students is also preparing for their exam too. Okay. So, as from doing continue from the last lecture, and today we are going to start our next identity, and that identity is a plus b plus c whole square. Now you have three terms are there. In the last four identities, we have only studied about two terms. There are two terms identity: a plus b whole square, a minus b whole square, then a square minus b square, and the last one that is your x plus a x plus b. ये आपने फोर आइडेंटिटीज अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. ठीक है, अब हमारे पास थ्री टर्म्स हैं. अगर आपके थ्री टर्म्स आ जाएं तो आप उसका स्केल कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, so you have given a plus b plus c whole square, and that is equal to how much? A square means first का आपने स्क्वायर करना है, 10 plus b square, second term का स्क्वायर करना है, and then c square means third term का स्क्वायर, and after that plus 2ab मतलब 2, ये वाले पावर से आप याद रख सकते हो कि 2ab and then 2bc plus 2ca. ठीक है, तो आप बस ये फॉर्मूला है, दिस द फॉर्मूला फॉर दिस गिवन आइडेंटिटी. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? a plus b plus c whole square that is equal to a square in first term का square plus b square second term का square plus c square third term का square and then plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी है. नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हम पीछे करके तो उसके नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी है. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस वन एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिटी. सो दैट इज that I have 5x minus y plus 2z whole square. Okay student, one thing more keep in your mind. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आपने फर्स्ट थ्री आइडेंटिटी कौन कौन सी, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन सब ये तीन जब आपने आइडेंटिटी लगानी है देन आपने उनके साइंस को यूज़ नहीं करना है. जो क्वेश्चन में साइन गिवन है वो आपने अप्लाई नहीं करना. आप जस्ट कंपेयर ए एंड बी एंड पुट द वैल्यू. ठीक है, एंड देन in the fourth identity what I told you that if there is a change in sign then you will use a sign also. इनमें x plus से और x plus b भी जब कंपेयर करोगे if there is sign of minus then you will use that also. Got it? And now in this identity also you have to use the sign also. ठीक है, अगर इसमें आपके पास कोई ऐसी वैल्यू जिसका साइन आपके पास ऑपोजिट आ रहा है मीन्स माइनस आ रहा है देन यू हैव टू यूज दैट साइन आल्सो. ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे. सो जैसे कि मेरा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो वी हैव दिस इज योर a, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c. ठीक है, फर्स्ट ये a इज 5x, b इज y, नो यस, माइनस y, यस. आपको भी मैंने बोला कि आपने साइन भी यूज करना है. तो b is minus y and c is your 2 friend. ठीक है, so now put the value of this a, b and c in this given identity. So value of a is 5x whole square plus b is minus y whole square plus c is 2z whole square plus 2a. The value of a is 5x. And the value of b is minus y plus 2b. b is minus y and c is your 2z, and then after that plus 2ca plus 2c. The value of c is 2z into a is 5. ठीक है बेटा, सिंपल सी आपकी आइडेंटिटी है कि आप जस्ट जो ए बी सी की वैल्यूज़ हैं अपनी आइडेंटिटी जो लिखी है आपने उसमें फिल कर.
ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को आप पहले लिखिए एंड देन पुट दें। नाउ वी विल सॉल्व द स्केयर्स ऑफ और या मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो आपकी सिंप्लीफाई। सो द आंसर विल बिकम 5 का स्क्वायर, ये बेटा स्क्वायर दोनों के लिए 5 एज वेल एज x आल्सो। आप इसको 5x स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है, आपने दोनों का स्क्वायर करना है। तो 5 स्क्वायर विल बिकम 25x स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर करोगे बिकम y स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर करोगे तो 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये ध्यान देना है, यहाँ माइनस था, माइनस का स्क्वायर करने में आपको पता प्लस ही बनता है, बट हियर इज आल्सो माइनस, सो यू विल मल्टीप्लाई द साइन आल्सो, आपने साइन भी मल्टीप्लाई करने, तो प्लस माइनस, हियर इज माइनस एंड नाउ मल्टीप्लाई इट बिकम 10xy, 10xy and then in the same way minus 4yz then plus 2 5 2 the 4 5 20zx, ठीक है। So you have like this use of identity for this given question, ठीक है, ओके। तो इसमें जो दो बातें आपने ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी हैं, एक तो आपने अगर इसमें साइन नेगेटिव का आ रहा है देन यू हैव टू यूज दैट साइन आल्सो, फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग आपने इसमें याद रखना है कि आपके पास इसमें 3 टर्म्स अगर हैं देन यू विल अप्लाई दिस साइड, 3 टर्म्स प्लस स्क्वायर भी यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप ये वाली आइडेंटिटी को लगाएंगे, ठीक है। पता लग गया 3 टर्म्स हैं और आपने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, मीन्स a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली, सो इस बात का ध्यान रखना है कि वो नहीं लगानी है आपने, ठीक है, ओके। नाउ वी विल यूज द आइडेंटिटी अगेन दिस वन बट इन ऑपोजिट वे। अब आपने ऑपोजिट वे मीन्स यू हैव गिवन दिस वन, आपने इससे ये वाला बनाना है, ठीक है, यानी कि अब यही क्वेश्चन आपको कैसे आता है, फैक्टराइज करके वर्ड आएगा आपके पास। सो लेट मी हैव एग्जांपल दैट फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना है आपने, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 12xy and then 4y and then minus it becomes 6x. So you have student this question, आपको क्या गिवन है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4yz माइनस 6z, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है एंड you have to factorize this expression, आपने एक्सप्रेशन का फैक्टराइज करना है। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, पहली बात अगर आप ध्यान से देखो देयर आर 6 टर्म्स, आपके पास 6 टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 6 टर्म्स हैं, तो यहाँ से मेरे माइंड में आ जाता है कि मे बी कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है, मे बी, ठीक है, ओके। फॉर वेरिफिकेशन आपने ये देखना है कि आपका जो यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है इसको आपने फैक्टराइज करना है, इज देयर एनी 3 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स, भी ऐसी कोई यहाँ पे 3 टर्म्स हैं जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, वो वाली आपने आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स सी इज देयर और नॉट, सो यस, वन इज 9x स्क्वायर दैट इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर, सेकंड इज 4y स्क्वायर दैट इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज z स्क्वायर इट इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मालूम है मे बी दिस आइडेंटिटी है, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, वी विल चेक दिस और नॉट। तो आप 9x क्यूब क्या लिखा, इसी सारे प्रोसेस को आपने उल्टा कर देना है, ठीक है, जैसे पहले ये गिवन था, आपने पहले इनका क्या लिखा था, आइडेंटिटी में स्क्वायर किया है, फिर आपने उनका स्क्वायर ओपन किया है, अब यही प्रोसेस उल्टा करना है, मीन्स अब इस ये गिवन है, मान लो आपको इससे आप ये बनाना है, तो इन द सेम वे यू आर गिवन 9x स्क्वायर, तो आपने इसका रिवर्स करना है, यू विल राइट इट 9x स्क्वायर एज 3x
होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे 3x होल स्क्वायर एंड देन प्लस 4y स्क्वायर। 4 is a perfect square of 2, so we will write here 2y whole square. Clear? And then plus x square, which can be written as z whole square. Got it? Now the next is you will put again plus sign. आप माइनस को भूल जाइए, माइनस को मत ध्यान देना, आप बिल्कुल ही लीव इट, माइनस को बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आप अपना आइडेंटिटी वाला प्लस साइन लगाइए। आई विल टेल यू हाउ विल यूज द माइनस साइन, और ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते भी हैं। तो प्लस उसके बाद क्या लिखा है, देखो आपके आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी को कॉपी करना है आपने सारा। प्लस फिर क्या लिखा है 2, सो आई राइट हियर 2। देन क्या लिखा है a इस हमारा कौन सा होगा फिर 3x, so right here 3x and then b, the value of b is here 2y, so I write here 2y. Is it clear? यहाँ तक क्लियर ना आप सभी को? आगे भी क्या लिखा आपकी आइडेंटिटी में प्लस, फिर प्लस लगाएंगे आप, फिर क्या लिखा देखिए 2, so I write here 2 and then फिर क्या लिखा उसके बाद b, the value of b is 2y, so we will write here 2y and c, the value of c is z, so we will write here z and then plus again what is written there 2, so again I will write here 2 and next is c, the value of c is z and then value of a, और a की वैल्यू कितनी मेरे पास 3x। ठीक है, क्लियर सभी को? ओके, नाउ आफ्टर दिस स्टूडेंट, अब आपके पास बात आती है माइनस कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, माइनस किसके साथ लगा है ना? अब ये माइनस ये नहीं कि आप माइनस के आगे जहाँ जैसे लगा आप वहीं पे वैसे माइनस लगा दोगे, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। माइनस जो आपका साइन है वो डेफिनेटली किसी इन तीनों टर्म में से एक के साथ लगने वाला है या दो के साथ भी लग सकता है। ठीक है, ए बी सी यू हैव गिवन 3 टर्म्स, इन तीनों में से किसी के साथ लगने वाला है। ठीक है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसके साथ लगने वाला है? ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, यू विल जस्ट सी दैट माइनस का साइन जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो कौन कौन से टर्म के साथ लगा होगा। फर्स्ट दिस वन, सेकेंड दिस वन, यानी कि -12xy एंड सेकेंड -6x, दोनों के साथ आपके पास माइनस का साइन है। ठीक है, इट मीन्स इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों में आपको एक ऐसा वेरिएबल मिलेगा विच इज कॉमन इन बोथ साइड। तो कौन सा वो वेरिएबल कॉमन है? यस, सी देयर, वन इज -12xy, अदर इज -6xz। तो दोनों में वेरिएबल कौन सा कॉमन है? x, yes. So it means we will put the sign of minus with the x. तो जहाँ जहाँ आपको x नजर आ रहा है, you will put the sign of minus with that. ठीक है? So there is x, I will put here minus. Here is x, I will put here minus. And here is x, I will put minus. ठीक है? जहाँ जहाँ आपको x नजर आया है, उन सभी के साथ आपने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से, एंड दैट इज I think most easy to all of you that where you will use the minus sign. ठीक है, okay. Now अब आपने इसको क्या लिखना है? मैंने बोला ना हम स्टेप्स बैक कर रहे हैं, बैक। तो अब आपने इससे ये बना लिया, अब इसके बाद किसकी बारी आएगी? दिस वन। तो आप ये वाला आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, मीन्स यू विल राइट -3x प्लस 2y प्लस z। फिर साइन माइनस है तो माइनस ही लगाना है आपने, एंड इट्स whole square. Clear? Now write this expression 2 times because here is power 2 and we are finding the factorize. That's why. So we write here -3x plus 2y plus z 1, and second is again -3x plus 2y plus z. So like this you have found your factorization of the given expression. Hope as student you understand this factorization very easily and you will solve the sums of your exercise too. Okay, now we will start next identity. The next identity is
Okay, so the next identity is a plus b होल क्यूब। ठीक है, जो आपकी अब आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। सो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b a स्क्वायर b plus b a. This is the identity of a plus b whole. Now, how to use this plus identity? आपने इस plus को कैसे यूज करें? Like if I question x plus 3y whole cube, ठीक है, मैंने x plus 3y का whole cube फाइंड आउट करना है। So I just compare with the identity to आप देखेंगे that value of a is x and the value of b is 3y। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास x है और b की वैल्यू आपके पास 3y। Now just put the value of a and b, जैसे मैंने हमेशा आपको हर आइडेंटिटी में करने के लिए बोला है इन द सेम वे यहाँ पे भी आप। ठीक है स्टूडेंट्स, so let's start. So value of a is x whole cube, b is 3y whole cube plus 3a, and the value of a is x square, b the value of b is 3y plus 3a, value of a is x and b is 3y। ठीक है, जो जहाँ पे आ रहा है जैसा आ रहा है जस्ट वैल्यू को हमें पुट करते जाइए। ए लिखा मैंने ए की वैल्यू फिल कर दी, बी लिखा मैंने बी की वैल्यू फिल कर दी, फिर से ए आया फिर से वैल्यू फिल कर दी, उसकी स्केल की तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया एंड देन बी एंड लाइक दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वन आप कैसे करेंगे? एक्स का आपने क्यूब करना है, तो व्हाट इज एक्स क्यूब? दैट विल बी एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस अब आपने 3y का होल क्यूब करना है, मीन्स 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 से मत कर देना। ठीक है, 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि 3 को उसकी पावर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये नहीं करना है बेटे, पावर का मीनिंग होता है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सो 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम 27y 27 and this y will become 5 and then plus in the same way here x square का आप करेंगे तो क्या आएगा x square and multiply this by it become 3 is 9x square y and after this one you have given this one, so 3y का आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 9y square। ठीक है, 9 by 6 नहीं 9y square। So 9y square and that 9 multiplied with 3 which become 27x y square. So like this you can apply your identity which is a plus b whole cube. Now the next identity that we will use here a minus b whole। ठीक है, अब आपके पास जो हमने नेक्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करनी है दैट इज a माइनस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस p a स्क्वायर b प्लस p a b स्क्वायर। ठीक है, आपके पास इस तरीके से एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो अब इस आइडेंटिटी को याद रखना बड़ा आसान है, आपको ट्रिक बताता हूँ उससे आप इजीली याद करो। आपको ये वाली आइडेंटिटी याद हो जाएगी, अगर ये वाली कर लेते हैं बिल्कुल इजीली हो जाएगी। देखो बिल्कुल सेम टर्म्स नीचे लिखेंगे a क्यूब b क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, तो टर्म्स आर सेम बट इफ यू सी केयरफुली देयर आर 2 माइनस साइन आल्सो। तो वो 2 माइनस के साइन आप कहाँ पे लगाओगे? जो आपने बीच में 2 टर्म्स नजर आए
बीच वाले बीच में ये जो एक्सट्रीम टर्म्स है ना, दिस वन एंड दिस वन आर योर एक्सट्रीम टर्म्स, इनको छोड़ दो। जो बीच में आपको दो टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों के साथ आपने माइनस का साइन लगाना है एंड यू विल रिमेंबर द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी। ओके, सो आई थिंक यू कैन रिमेंबर दिस आइडेंटिटी विद दिस वन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ टू यूज इट। सेम वही बात जो हम पीछे हमेशा करते आए हैं कि हाँ, एक बार बेटा पूछ दिया था ना कि इन आइडेंटिटीज में भी आपने माइनस पे ध्यान नहीं देना। मतलब अगर आपका क्वेश्चन प्लस है माइनस है तो आप उसको नहीं यूज़ करेंगे। जो आपने माइनस प्लस का ध्यान देना, वो मैंने आपको सिर्फ दो आइडेंटिटी बताई, इसमें आप उनका माइनस का साइन भी यूज़ करोगे। वन इज़ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एंड सेकेंड इज़ जो अभी हमने की थी दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी होल्स। ये दो आइडेंटिटीज़ आपकी हैं जिनमें हम उनके नेगेटिव साइंस को भी यूज़ करते हैं, बाकी आप किसी में भी यूज़ नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान रखिए। Okay, so now in this one I have a question. So 2l minus m whole cube. Now the question is 2l minus m whole cube. So 2l minus m whole cube आपने सिंप्लीफाई करना है। तो again you will compare. तो a की वैल्यू क्या आती है आपके पास 2l and b की वैल्यू m और माइनस m। Yes, m, because I told you कि आपने साइन इसमें यूज नहीं करना। The value of b is that is m। आपने आइडेंटिटी में फिल कीजिए वैल्यू, जैसे अभी हमने ऊपर भी किया था, बिल्कुल सेम वैसे, नो चेंज। The value of a is 2l whole cube minus b is m whole cube minus b a square. The value of a is 2l whole square into b. The value of b is m plus pa. The value of a is 2l and b is m. Is it clear or not? So this is the identity which I just applied and put the values of a and b in the question. तो मैंने सिर्फ अभी वैल्यूज ही पुट की, ठीक है। चलिए अब आगे करना है आपने। तो आगे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि आपने इन सब का पावर्स जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो क्या आएगा आपके पास 2l का अगर आप क्यूब करते हो तो क्या बनेगा, दैट इज 6l क्यूब। यस, नो, बिकॉज 2 का मतलब आपने 2 की पावर 3 का मीनिंग आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ना कि 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इट बिकम 2 raised to power 3 will become 8 and it become l cube, 8l cube. Then minus n को भी आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, so which become n cube minus, so first do the square of this one. तो 2l का स्क्वायर आप करो तो क्या आएगा 4l square and that 4l square multiply with 3 become 12l square m plus in the same way here also पहले हम इसकी पावर सॉल्व करेंगे विच बिकम m स्क्वायर और उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम 6l m square. Clear students? So like this you can apply these two identities also in the question. Okay, now again the same thing means reverse में आपने आइडेंटिटी को यूज करना है, ठीक है। आप सेम यही क्वेश्चन है बट अब हम सारा स्टेप बैकवर्ड में करेंगे, ठीक है। सो लेट आई हैव एन क्वेश्चन दैट इज okay. So now you have question this one that 27x cube minus y cube minus 27x square y plus 9xy square. तो बेटा इस क्वेश्चन में आप देख लो कि हमारे पास कितनी टर्म्स आपके पास आ रही हैं। Here are
4 टर्म्स, आपके पास 4 टर्म्स आपके पास आ रही हैं। और अब ये वाले क्वेश्चन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो 4 टर्म्स तो अभी तक किसी में भी नहीं आई थी, आपको याद होगा। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करो, उसमें भी 3 टर्म्स थी, ठीक है। माइनस का किया था, उसमें भी 3 टर्म्स थी। और अगर आपने a प्लस बी a माइनस बी किया था, उसमें तो सिर्फ टर्म ही 2 थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट x प्लस a x प्लस बी में भी 3 टर्म्स, ठीक है। और जो अभी आज हमने आइडेंटिटी की सबसे पहले, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उस क्वेश्चन में भी आपके पास देयर आर 6 टर्म्स थी वहाँ पे आपके पास, ठीक है। एंड नाउ इन दिस आइडेंटिटी वी हैव ओनली 4 टर्म्स, और जिसमें से आपकी 2 टर्म्स ऐसी होंगी जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब होंगी, ठीक है। यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब वाली 3 टर्म्स आपके पास होंगी, सॉरी 2 टर्म्स आपके पास होगी। सो यू हैव क्वेश्चन दिस वन, एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन आइडेंटिफाई 2 टर्म्स विच आर परफेक्ट क्यूब। सो दोज आर, वन इज दिस वन एंड अदर इज, ठीक है। तो ये वो 2 टर्म्स हैं जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब हैं, ठीक है। ये भी ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि परफेक्ट क्यूब वाली टर्म्स दोनों इकट्ठी ना रखे, इसको उठा के पीछे भी रख सकता है, ठीक है। बट द वे ऑफ सॉल्विंग इज सेम, नो चेंजेस देयर, बिल्कुल सेम आपका तब भी होने वाला है, क्वेश्चन में कोई चेंज करनी चाहिए, ठीक है। सो 27x क्यूब कैन बी रिटन एज 3x raised to power क्यूब। अब 3x raised to power क्यूब है, ये आपके पास अगेन क्वेश्चन ऐसे आएगा, दैट इज फैक्टराइज। आपके पास ये क्वेश्चन फैक्टराइज की फॉर्म में आएगा कि आपने इसके फैक्टर्स बना, ठीक है। तो इसके रिटन है 3x होल क्यूब माइनस दिस इज आल्सो अगेन y क्यूब माइनस। तो आपके पास, अब इसके बाद मैंने आपसे बोला था जब आपको a और b पता लग जाए, उसके बाद आपने जस्ट अपने फॉर्मूले को फॉलो करना है, एंड यू नो हियर वी यूज द फॉर्म ऑफ माइनस, आप माइनस का यूज करेंगे। तो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल माइनस 3a स्क्वायर मींस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, इनटू b प्लस 3a इनटू b, आप ऐसे इसको अप्लाई करेंगे। एंड फिर से वही स्टेप बैकवर्ड, इससे आपने ये बनाना है, जिससे फिर ये वाला बनाओ, यानी आप इसको क्या लिखेंगे 3x माइनस वाई होल क्यूब, इसको आप होल क्यूब, इसका मतलब क्या है, अब इसको आपने 3 टाइम्स लिख देना है। सो राइट हियर 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई। So like this, you have the factors of the given expression. ठीक है बेटा जी। In the same way, you can make the factor of b plus b whole cube also. ठीक है, वो भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा आपके पास, ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास मान लो क्वेश्चन आता है 99 का आपने क्यूब सॉल्व करना है, बट यूजिंग आइडेंटिटी, है ना, 99 का क्यूब। तो ये नहीं कि आप 99 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा स्पेशली यूजिंग आइडेंटिटी। तो फिर आप 99 के क्यूब कैसे सॉल्व कर सकते हो? फॉर दैट वन आप लिख सकते हो इसको 100 माइनस 1, आप उसको लिख देंगे 100 माइनस 1 होल क्यूब, एंड 100 माइनस 1 होल क्यूब पे आप फिर कौन सी इंटीग्रल लगाओगे, और दिस माइनस वाले, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 1, पुट द वैल्यूज हियर एंड सिंप्लीफाई, you will get your answer, ठीक है। Hope students you enjoy this lecture and you understand very easily this topic, and you will solve the sums of your book now by own and submit your work. Please, maximum students I am seeing that they are not doing their work on time, so please students do your work on time so that it will be help to you also for the exams, ठीक है। एग्जाम्स कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है देन यू कैन सॉल्व सम ऑफ एनी टाइप, क्योंकि सेम एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम नहीं आते, ही हमने आपको पहले ही बताया, ठीक है। होप स्टूडेंट्स यू एंजॉय दिस वन, हैव अ स्टे एंड ब्यूटीफुल, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।